जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 इसके अंतर्गत अगर कोई एडवोकेट मीन्स एनरोल्ड एडवोकेट है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको 3 इयर्स यानी मोर देन 3 इयर्स का अगर पनिशमेंट मिलता है तो उसके साथ क्या हो सकता है। ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल जो है 2025, ये बिल में जो है न्यू प्रोविज़न लेके भारत सरकार आ रही है कि एडवोकेट अगर कोई क्राइम करता है तो वो 3 साल से ज़्यादा का अगर क्राइम है तो उसका एनरोलमेंट पे क्या असर होगा, उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर कोई अगर एडवोकेट कोई लॉ स्टूडेंट है, LLB का स्टूडेंट है, वो एनरोलमेंट करने जाता है और उनका एनरोलमेंट अगर करने जाता है और वो भी अगर 3 ईयर का से ज़्यादा का अगर पनिशमेंट मिला है उसको, तो क्या एनरोलमेंट होगा। वो दोनों चीज़ मैटर जो है, ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन फिक्स करता है। उसी को हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये जानने की ज़रूरत है क्योंकि एडवोकेट अगर 3 साल का और LLB स्टूडेंट जो एनरोलमेंट करने जाएंगे वो 3 साल का करेगा, तो उसको बहुत बड़ा जो है ये अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत उसको परेशानी हो सकती है। इसके लिए है ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का जो ना सेक्शन 24 में भारत सरकार ने बहुत सा चेंजिंग किया है, मीन्स इसमें अमेंड किया है। एक तरह से आप कहें तो ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो है, ये जो एडवोकेट एक्ट जो एक्ट है 1961 का, वो जो है इसमें सारे सेक्शन में अमेंडमेंट हुए हैं। यानी एडवोकेट एक्ट जो पुराना एडवोकेट एक्ट है, ओल्ड एडवोकेट एक्ट, अभी जो रनिंग में है, जो 1961 में बनी थी, वो रनिंग एडवोकेट एक्ट जो है उसके सारे सेक्शन में मीन्स 1 से लेके 40 तक जो सेक्शन है उसमें सारे में चेंजिंग किया गया। लेकिन हम लोग अभी बेसिकली देखेंगे जो सेक्शन 24 जो है, जो अभी रनिंग एडवोकेट एक्ट जो है उसका सेक्शन 24 में जो चेंजिंग हुए हैं और ये बिल लेके आया है वो चेंजिंग का। ये चेंजिंग जो है, पहला जो है सेक्शन 24 जो एनरोलमेंट की बात करता है, एनरोलमेंट की बात करता है। तो इसमें जो एनरोलमेंट का जो कंडीशन है, टर्म कंडीशन है, वो तो है जो ओल्ड में है, ये जो रनिंग में है वही है। लेकिन इसी में जो ऐड किया है कि कोई अगर LLB स्टूडेंट अगर एनरोलमेंट करने जाएगा तो स्टूडेंट जो होगा
स्टूडेंट जो है उसका मॉरल बिहेवियर से रिलेटेड जो है उसका चेक होगा कि किसी तरह मॉरल बिहेवियर से रिलेटेड किसी तरह का वो ऑफेंस तो नहीं किया है। मॉरल बिहेवियर से रिलेटेड ऑफेंस, और ये ऑफेंस जो किया है नहीं किया है उस पे इसका चेक हो। अगर ये मॉरल बिहेवियर का से उसका रिलेटेड ऑफेंस है तो फिर उसका एनरोलमेंट नहीं होगा। फिर जो सेक्शन 24 में एक नया सब सेक्शन इन्होंने ऐड किया। इन्होंने ऐड किया 24A। सेक्शन 24A जो है ना ऐड किया, इसमें कहता है कि ये अगर कोई व्यक्ति मोर देन 3 इयर्स का अगर ऑफेंस किया है और वो अगर ऑफेंस जो है ये मॉरल बिहेवियर से है या फिर अनटचेबिलिटी से है या फिर किसी तरह से अगेंस्ट वुमन है, नहीं किसी औरत के अगेंस्ट किया है, तो इस तरह का अगर ऑफेंस किया है तो फिर इसका एनरोलमेंट नहीं होगा। 24A बोलता है सेक्शन जो ऐड हुआ है इसमें। अब सेक्शन 24B जो है, यहाँ सेक्शन 24A को जो है ना इन्होंने लिख दिया है हेडिंग डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट। मीन्स अगर 3 साल से ज़्यादा का क्राइम है और ये अनटचेबिलिटी या अगेंस्ट वुमन है तो ये एनरोलमेंट नहीं होगा नया LLB स्टूडेंट का जो कराने जाएंगे। फिर है 24B जो है, जो ये भी ऐड हुआ है और ये है रिमूवल ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम स्टेट बार। रिमूवल ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम स्टेट बार। अब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 3 ईयर से मोर देन 3 ईयर यानी मोर देन 3 ईयर से अगर ऑफेंस किया है और ऑफेंस जो किया है उसमें या तो कन्विक्टेड हो गया है, कन्विक्टेड है या फिर ट्रायल पे चल रहा है, तो एनरोलमेंट जो है ना इनका ये रिमूव हो जाएगा। मीन्स उनका एनरोलमेंट समाप्त हो जाएगा। और फिर 3 साल का जो सजा हुआ है या ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलेगा, फिर उसको कन्विक्शन होगा 3 साल का, या फिर कन्विक्टेड हो गया है 3 साल का तो उसका समाप्त होगा। तो 3 साल तो ये पनिशमेंट का प्लस 2 ईयर इक्वल टू 5 ईयर। मीन्स आफ्टर 5 ईयर अगेन जो है जो जिसका रिमूवल होगा उसका अगेन जो है वो एनरोलमेंट के लिए जा सकता है। मीन्स फिर से दोबारा एनरोलमेंट करने के लिए जाएगा। वो ये उसके लिए है जो एडवोकेट था लेकिन उसको क्राइम में कन्विक्शन हो गया या ट्रायल चल रहा है, उसका एनरोलमेंट समाप्त हो गया,
लेकिन वो कन्विक्टेड होके उनकी पनिशमेंट 3 ईयर कंप्लीट हो गई, या तो ट्रायल चला, पनिशमेंट हुआ, 3 ईयर कंप्लीट हो गया, प्लस 2 ईयर का गैप के बाद 5 साल के बाद एनरोलमेंट ले सकता है। लेकिन ये प्रोविज़न LLB स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये LLB स्टूडेंट को फर्स्ट में ही अगर इस तरह से 3 ईयर का मॉरल एटीट्यूड से या अनटचेबिलिटी से अगर उनको पनिशमेंट मिला है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट है, यानी सेक्शन 24A में आता है जो LLB स्टूडेंट है। लेकिन सेक्शन 24B में जो एडवोकेट एनरोलमेंट किए हुए हैं लेकिन उसको पनिशमेंट होने के बाद वो एनरोलमेंट समाप्त हो जाता है उसका, तो फिर उनका एनरोलमेंट समाप्त हो जाएगा। फिर 5 साल के बाद ही री कर सकते हैं, और वो भी अगर री करेंगे तो उनका चेक होगा, उनका वेरिफिकेशन होगा, अगेन न्यू प्रोसेस में जाएंगे तो फिर वो एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही देखा कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो है ये एडवोकेट के प्रोफेशन में एक तो प्योरिटी लाना चाहती है, डिग्निटी भी लाना चाहती है, लेकिन जो एडवोकेट बनना चाहते हैं और या फिर जो बने हुए हैं उसके लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। उन्हें प्रोफेशन में अगर कर रहे हैं तो अच्छी तरह से प्रोफेशन करना पड़ेगा ताकि उनको पनिशमेंट नहीं हो। दूसरा चीज़ कि LLB स्टूडेंट हैं, अगर वो क्राइम में फंसे हुए हैं, किसी तरह का क्राइम, ये मॉरल बिहेवियर से लेके या अनटचेबिलिटी से लेके अगर कोई क्राइम किए हुए हैं तो फिर वो एडवोकेट नहीं बन सकते। तो हम लोग एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का अभी नया प्रोविज़न देखा जो नियर फ्यूचर में अप्लीकेबल हो सकता है जब पार्लियामेंट इसको पास कर देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर जो है ना नया वीडियो लेके आएंगे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का दूसरा सेक्शन लेके, जो एडवोकेट के लिए परेशानी का भी घर हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।